आज के इस क्लास में हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं और कंस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में भी जान चुके हैं। ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन होता है किसी भी क्लास का जो कि जैसे ही ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, जबकि अन्य जो मेंबर फंक्शन है क्लास के उनको डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर के माध्यम से उनको कॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो आज हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको एक तो प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। जैसे प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिंग two numbers using default parameterized constructor ठीक है। ये क्वेश्चन है तो हम अब बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो आप जो तो जानते हैं सबसे पहले इंक्लूड स्टेटमेंट होता है। तो इंक्लूड IO स्ट्रीम ठीक है यूजिंग नेम स्पेस std ठीक है। क्लास का नाम होगा सम। ठीक है। आप कुछ भी क्लास का जो आपको उचित लगे, सही लगे, मीनिंगफुल होके वो क्लास का नाम रख सकते हैं। हमको चूंकि एडिशन करना है इसलिए हम अपने क्लास का नाम सम रखे हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। और अब हमको चूंकि हम बता चुके हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हर हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही होगा। ठीक है ना। यानी हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक पार्ट में होना चाहिए। ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का तो जानते ही हैं कि वो कोई रिटर्न टाइप नहीं लेता है और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो हमारे क्लास का नाम होता है। तो चूंकि दो वैल्यू हमको इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पर दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, int a और int b। ठीक है ना। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, n1 इक्वल टू a और n2 इक्वल टू b कर देते हैं। ठीक है। अब ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ही एक तो फंक्शन हम बनाते हैं जो इसके आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। तो वो है void डिस्प्ले ठीक है, डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद सी आउट सम इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, हो गया। ठीक है। और क्लास क्लोज हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन अपना डिक्लेयर करते हैं int मेन ठीक है सम s1 कर देते हैं और डिक्लेरेशन के साथ अब इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 10 और 5। ठीक है। यानी n1 में क्या आ जाएगा तो 10 जाएगा और n2 में क्या आ जाएगा 5 जाएगा। ठीक है। इनिशियलाइज कर दिए और उसके बाद हम करते हैं क्या कि s1 डॉट डिस्प्ले करेंगे
डिस्प्ले करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होके और ये दोनों वेरिएबल का सम डिस्प्ले कर देगा, सम डिस्प्ले कर देगा, रिटर्न 0। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, जैसे बिल्ट इन फंक्शन के साथ जैसे हम लोग करते थे ना, INT x इक्वल टू 5 करते थे, वहीं यहाँ पर भी है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया उसके साथ ही उसको वेरिएबल वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दिया, यानी डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी है। यही काम इसके साथ में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो हमारे क्लास का नाम है, और उसके बाद इसमें दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। चूंकि वेरिएबल हमारे पास दो है तो उन्हीं का वैल्यू ना हमको पढ़ना है। ठीक है ना, तो उनका वैल्यू हम पढ़ने के लिए हमने क्या कर दिया, दो पैरामीटर पास कर दिया है। ठीक है ना, जैसे ही और उसके बाद हम कह रहे हैं क्या कि ये में जो वैल्यू आएगा वो N1 को जाएगा और बी में जो वैल्यू आएगा वो N2 को जाएगा। ठीक है, अब इसके रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, डिफाइन किए, सी आउट सम इक्वल टू इतना कर दिए, और उसके बाद अब मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया। तो मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम क्लास का एक तो S1 नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, और उसी के साथ इसमें हम पैरामीटर भी पास कर दिए। ये पैरामीटर अगर आप इंटरैक्टिव मोड में चाह रहे हैं तो ऐसे